So simply we are discussing last chapter, the beggar. Yesterday we have discussed, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था that there are total how many characters in this story? 3 characters. First one is Sergei. Who is Sergei? He was an advocate. Second one is Laskov was a beggar, and third one is Olga. And who is Olga? Yes, Kokop. Yes, Kokop Sergei. तो जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, वन डे एडवोकेट सर्जई वॉज गोइंग समवेयर, ऑन द वे ही मैट विद अ बैगर. रास्ते में कौन मिलता है? बैगर मिलता है. एंड द बैगर रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम सम मनी. काइंड सर, हैव सम पिटी ऑन मी, सिंस लास्ट 3 days I haven't eaten anything. I don't have how many kopecks? 5 kopecks, so that I could lodge a room. और फिर उसने बताया that for 8 years he was a school teacher. Yes, 8 साल तक वो स्कूल में टीचर था. But the people have done conspiracy against him, intrigues against him. लेकिन लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया. He fell victim of rumors, false rumors का वो शिकार हुआ. Yes, and he has to expel, उसे वहाँ से निकाल दिया गया. So it seemed to Sergei को ऐसे लगा as if he had seen the man before, जैसे उन्होंने उसे कहीं देखा है. And he wore, कैसे कपड़े पहने था? फार्म कलर कोट था, है ना? Drunken and dull eyes, red spot on cheeks. और तभी उसने कहा that now I got an opportunity in the state of Kaluga. वहाँ से एक मौका मिला है, कलुगा से एक मौका मिला है. And I have to go there, मुझे वहाँ जाना है. And in order to go there I needed some money. जाने के लिए पैसा चाहिए. Though I was feeling ashamed, मुझे पैसा मांगने और शर्म तो आ रही, but what could I do? लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ. At the same time, Sergei's eyes fell upon his उसके overshoes पर उसकी नजर. और जैसे और what kind of shoes he wore? Over and low. One is high and another is low. और जैसे yes, and as soon as he saw the shoes, he understood कि उसने कहाँ देखा है. तो उसने कहा I think that a day before yesterday I have met with you in Satovia Street, and then you told me that you were a student. और आपने जब मुझे क्या बताया था कि आप क्या थे? स्कूल स्टूडेंट. आपने मुझे बताया था कि आप एक स्कूल स्टूडेंट थे. neither a teacher. तो उसने कहा no, I am a teacher and I can show you my documents, papers. मैं आपको अपने papers दिखा सकता हूँ. तो एकदम से गुस्सा आ गया उसे. जस्ट हैव एट इट, बहुत झूठ बोल लिया तुमने, मुझे बहुत अच्छे से याद है. यू टोल्ड मी दैट यू वर अ स्कूल स्टूडेंट एंड यू टोल्ड मी द रीजन ऑफ एक्सपेलिंग ऑल्सो. आपको क्यों निकाला गया था आपने वो रीजन भी बताया. एंड नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस. उसे अब मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, अब आप पुलिस को ही बताइएगा. और जैसे ही पुलिस का नाम आया तो उसने क्या कहा? Just listen to me. The fact is I was lying. मैं झूठ बोल रहा हूँ. Neither I am a teacher nor I am a student. मैं टीचर था, मैं स्टूडेंट था. Formerly, previously, I used to sing in a Russian choir. Russian choir में मैं गाता था. But I have been expelled because of my drinking habit. मुझे ड्रिंक करने की वजह से मुझे निकाल दिया गया है. एंड नाउ इफ आई वुड टेल ट्रुथ टू द पीपल, अगर लोगों को सच बताऊंगा, देन नो वन वुड गिव मी एनी मनी, तो मुझे कोई भी पैसा नहीं देगा. दैट्स आल्सो व्हाट कुड आई डू. अब मैं क्या कर सकता हूँ? झूठ बोलना पड़ता है. दूसरे का व्हाट कैन यू डू? यू कैन डू वर्क. आप काम कर सकते हो. दूसरे का वेयर इज द वर्क, काम है काम. दूसरे का वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या मेरी लकड़ियाँ काटेगा? यस. तो उसने कहा क्या मेरी लकड़ियाँ काटेंगे? तो उसने कहा आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे लकड़ी काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं. बट नाउ अ डेज इवन द जो
जो स्किल्ड वुड कटर है दे डोंट हैव फूड, उनके पास तक तो खाना नहीं है, उनके पास तक तो काम नहीं है, तो मुझे काम कहाँ से मिलेगा। तो सर्जरी ने कहा वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, आप मेरे लिए काटेंगे मैं काम दूंगा। तो उसने कहा व्हाई नॉट। आफ्टर दैट सर्जरी ब्रॉट हिम एट हिज होम, उसे घर लाया, हैंडेड हिम टू द ओल्गा, और ओल्गा के साथ उसे लकड़ी काटने के लिए भेजा। बट व्हेन ही सॉ हिम कटिंग द वुड या चॉपिंग द वुड, तो उसे अपने ऊपर शर्म आने लगी थी, क्योंकि उसे क्या लगा दैट परहैप्स आई हैव एंगेज्ड अ सिक वीक एंड परहैप्स अ सिक मैन टू द हार्ड वर्कर, शायद मैंने बीमार व्यक्ति को इतने कठिन काम पे लगा दिया है। इसके बाद वो चला गया। आफ्टर 1 hour क्या हुआ था, ओल्गा उसके पास आई, उसने कहा द वुड वाज चोप, सो ही आस्क्ड हिम जस्ट टू गिव आधा रूबल दे दो। एंड ही आस्क्ड हर आल्सो, उससे बोला ये भी बोल दो इफ यू वांटेड टू डू वर्क, अगर वो काम करना चाहता तो जो ही कुड कम इन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के फर्स्ट डेट को आ जाए उसे काम दिया जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया था, है ना बेटा। इसके बाद हम लोगों को करना है, तो आफ्टर दैट एवरी फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, हर महीने की पहली डेट को क्या करता था, ही केम देयर, वो आता था, एंड ही चॉप द वुड, लकड़ी काटता था, एंड एवरी टाइम ही अर्न सम मनी, और हर बार कुछ ना कुछ पैसा कमा के जाता था। और इसके जब अगले बार आया था ना, नेक्स्ट डे व्हेन ही केम टू चॉप द वुड, ही हार्डली स्टूड ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बट स्टिल ही चॉप द वुड, लेकिन फिर भी उसने लकड़ी काट दिया, एंड अगेन ही अर्न आधा रूबल, फिर से उसने कमा लिया। एंड आफ्टर दैट फ्रीक्वेंटली ही स्टार्टेड विजिटिंग, अक्सर वो सर्जरी के घर आने लगा, एंड ईच एंड एवरी टाइम सम वर्क वाज गिवन टू हिम, और हर बार उसे कोई ना कोई काम दिया जाने लगा। कभी उसे मैट्रेस साफ करने का काम मिल जाता था, कभी वुड शेड को अरेंज करने का काम मिल जाता था, और हर बाई का ये 30 कोपेक्स 40 कोपेक्स 50 कोपेक्स, हर बार कुछ ना कुछ पैसे कमा के जाता था। एंड वंस ही वाज गिवन इवन एन ओल्ड पेयर ऑफ ट्राउजर ऑल्सो, एक बार उसे एक पेयर ट्राउजर भी दे दिया गया था। तो ऐसे वो आता रहा, काम करता रहा। नाउ वंस व्हेन सर्जरी वाज चेंजिंग हिज लॉजिक, सर्जरी जो थे वो क्या चेंज कर रहे थे, अपना रूम चेंज कर रहे थे, एंड ही नीडेड समवन टू मूव द फर्नीचर को ले जाने के लिए उन्हें किसी की जरूरत थी। सो ही हायर द बैकर, उस भिखारी को उन्होंने हायर कर लिया। दो ही केम देयर टू अपलोड एंड मूव द फर्नीचर, आया तो फर्नीचर को लोड कराने और मूव कराने के लिए आया था, लेकिन किया क्या था उसने, he even didn't touch the furniture, उसने छुआ तक नहीं। एंड व्हेन जब फर्नीचर गाड़ी में रख के जाने लगा, so he was moving to the back of that lorry, उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा था। while the driver of the lorry, जो लॉरी का ड्राइवर था वो क्या कर रहा था, he was teasing, परेशान कर रहा था, चढ़ा रहा था, किस लिए, फॉर हिज फीमेलनेस, कमजोरी के लिए, फॉर हिज आइडलनेस, उसके आलसपन के लिए, फॉर हिज फाउल कलर्ड ओवरकोट, उसके ओवरकोट के लिए, सबके लिए चढ़ा रहा था। बट ही डिड रिस्पॉन्ड, कुछ नहीं किया। ही वॉज क्वाइट सोबर, बहुत ही सीरियस था, चुपचाप बोर्ड के पीछे पीछे चलता रहा, बिल्कुल चुपचाप जा रहा था। एंड व्हेन द होलिंग वॉज ओवर, और जब पूरा फर्नीचर नए घर में पहुंच गया, नाउ सर्जरी कॉल्ड, सर्जरी ने उसे बुलाया, और बुला के क्या कहा, नाउ इट सीम्ड टू मी, अब मुझे ऐसा लगता है दैट यू हैव नो ऑब्जेक्शन इन डूइंग वर्क, मुझे लगता है आपको काम करने में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। यू हैव बिकम क्वाइट सीरियस सोबर, आप बहुत ही सीरियस हो चुके हैं। एंड आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स टेकन इफेक्ट ऑन यू, मैं खुश हूँ कि मेरे वर्ड्स ने आपके ऊपर प्रभाव डाला, आप पूरी तरीके से सुधर गए हैं। उसने कहा कि व्हाट इज योर नेम, अभी तक उसे नाम पता नहीं था, आज उससे पूछा, उसने कहा बताओ अच्छा नाम क्या है तुम्हारा। So the beggar told him that his name was Lashkov. उसने कहा मेरा नाम लश्कॉफ है। तो उसने कहा ओके लश्कॉफ, नाउ आई कैन गिव यू सम अदर वर्क, मैं तुम्हें कोई दूसरा अच्छा काम देता हूँ, सम गुड वन, क्योंकि लकड़ी काटने का काम अच्छा नहीं है, कोई दूसरा अच्छे से का अच्छा काम दूंगा। जस्ट टेल मी कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हो।
तो लस्कॉफ ने कहा यार यस यस आई कैन राइट। उसने कहा हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो उसने कहा कि नाउ ही हैड हैंडेड ओवर हिम वन लेटर। उसने लस्कॉफ को क्या दिया, एक लेटर दिया और कहा जस्ट गो टू वन ऑफ माई फ्रेंड विद दिस लेटर। इस लेटर को लेके मेरे फ्रेंड के पास जाओ। ही वुड गिव यू सम वर्क ऑफ कॉपी। कॉपी करने का, लिखने का काम आपको मिल जाएगा, वहाँ लिखकर आप पैसे कमाइए। आफ्टर दैट लस्कॉफ वेंट अवे फ्रॉम देयर। लस्कॉफ चला गया और उस दिन के बाद से ही नेवर केम बैक टू सर्जई हाउस। सर्जई के घर फिर वो कभी काम करने नहीं आया। इन दिस वे हाउ मेनी ईयर्स पास्ट? 2 years पास्ट। 2 साल गुजर गए थे। वन डे सर्जई वॉज एट द थिएटर। सर्जई थिएटर में ड्रामा देखने गए थे एंड ही वॉज एट द टिकट काउंटर। वो टिकट काउंटर पर खड़े होकर टिकट खरीद रहे थे। तभी उन्होंने देखा दैट अ लिटिल मैन wearing a seal skin cap and a furry collar timidly asked for a ticket for the gallery। गैलरी के लिए एक टिकट मांग रहा था और उस टिकट के पैसे उसने कौन से पैसे दिए थे? कॉपर कॉइन्स में उसने पे किया। एंड इट सीम्ड टू सर्जई एज इफ ही हैड सीन द मैन बिफोर। लगा इसे कहीं उसे देखा है। एंड देन सडनली ही रियलाइज्ड दैट ओह इट वाज हिज वुड चॉपर। ये तो उसका वही पुराना लकड़ी काटने वाला। उसने कहा ओह लस्कॉफ इट इज यू। अरे ये तो तुम हो। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं आप? हाउ इज एवरीथिंग विथ यू? आपके साथ सब कैसा चल रहा है? तो लस्कॉफ ने कहा आई एम फाइन नाउ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड नाउ आई एम डूइंग द वर्क ऑफ नोटरी। और मैं नोटरी लिखने का काम करता हूँ। एंड रिटर्न ऑफ माई वर्क आई हैव बीन पेड 35 रूबल्स एन अ मंथ। और मेरे काम के बदले में एक महीने मुझे कितना पैसा? 35 रूबल्स मिलते हैं। तो सर्जई ने कहा थैंक गॉड दैट आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। कि तुम्हारा भला हो गया, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो गई, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड। लस्कॉफ में बहुत बहुत खुश हूँ। एक प्रकार से यू आर माई गॉड सन। दत्तक पुत्र हो, एक प्रकार से धड़ पुत्र हो। मैंने तुम्हें बिकॉज आई हैव चेंज यू, मैंने तुम्हें पूरी तरीके से बदल दिया। आई हैव पुश्ड यू ऑन द राइट पाथ। मैंने तुम्हें दलदल से निकाल के कहाँ ला दिया? मैंने सही रास्ते पर ला दिया। ऐसे उसे कहा डू यू रिमेम्बर? याद है ना? व्हेन द फर्स्ट डे यू मेट विथ मी, जब आप मुझसे मिले थे। एंड यू टोल्ड मी दैट यू आर अ स्कूल टीचर। और आपने कहा था टीचर हूँ मैं। देन आई गेव यू अ नाइस रोस्टिंग। मैंने कितना आपको डांटा था। उस दिन शर्म की वजह से आप मेरे पैरों में गड़े जा रहे थे, याद है ना? लेकिन थैंक यू सो मच दैट यू डिडंट फॉरगेट माय वर्ड। थैंक यू कि आपने मैंने जो कहा उसको भूला नहीं। आपने मेहनत की, अब आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। तो लस्कॉफ ने कहा थैंक यू टू ऑल्सो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? बिकॉज इफ़ आई हैडंट मेट अ मैन लाइक यू, क्योंकि अगर मैं आपके जैसे अच्छे व्यक्ति से ना मिला होता, दैट परहैप्स स्टिल आई वाज कॉलिंग माई सेल्फ अ स्टूडेंट और अ टीचर। अगर मैं आपके जैसे अच्छे व्यक्ति से ना मिला होता ना, तो शायद आज भी मैं अपने आप को या तो टीचर स्टूडेंट या फिर एक टीचर बुला रहा होता। मैं कभी भी ना सुधर पाता। बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स एंड काइंड डीड्स, आपके शब्दों की वजह से, आपके अच्छे काम की वजह से आई वॉज कम्प्लीटली चेंज। मैं पूरी तरीके से बदल गया हूँ। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रोटेक्शन, आपके प्रोटेक्शन में आने की वजह से आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ पिट। मैं अपने आप को उस दलदल से बाहर निकाल पाया हूँ। तो उसे कहा आई एम वेरी हैप्पी। लस्कॉफ में बहुत खुश हूँ। फिर उसे कहा आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान मत रहा हूँ। आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू फॉर माई डाइंग डे। मीन्स अंतिम सांस तक मैं आपका आभारी रहूँगा। बट गॉड ब्लेस दैट गुड नोबल लेडी ऑल्सो। आपका तो आभारी रहूँगा ही, आपके साथ साथ में उस अच्छी लेडी मीन्स कौन? आपकी जो कुत्ती ओल्गा, उसकी अभी मैं आभारी रहूँगा। यू स्पोक फाइन देन। आप मुझसे अच्छे से बात करते थे। एंड दैट्स वाई आई वुड बी इंडेप्टेड टू यू टू माई लास्ट ब्रेथ। इसीलिए मैं अंतिम सांस तक आपका कर्जदार रहूँगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन अगर सच बोलूँ, सो इट वॉज योर कुक हु चेंज्ड यू। वो आपकी कुक ओल्गा थी जिसने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया। तो उसने पूछा हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ? तो उसने कहा एक्चुअली व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस, जब मैं आपके घर आता था ना,
और मुझे देखते क्या होता था, सी स्टार्टेड क्राइम, वो रोना शुरू कर देती थी। सी स्टार्टेड कर्सिंग मी, मुझे कर्स करना शुरू कर देती थी। ओ रोटन मैन, नथिंग हैपेंड विथ यू, तुम यहाँ नर्क में चलोगे, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। और वो मेरे लिए घंटों रोती थी, वो बहुत परेशान होती थी मेरे लिए, है ना। और मुझे कहती थी, यू ड्रंकर्ड पर्सन, यू बर्न इन हेल, तुम नर्क में जलोगे अगर तुम ऐसे ड्रिंक करते रहोगे। वो मुझे बहुत सुनाती थी। एंड शी यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बैठ कर मेरे लिए रोती थी। एंड आई डोंट नो व्हाई शी डिड इट, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी दैट शी डिड ऑल द वर्क्स फॉर मी, मेरे जितने भी काम थे वो खुद करती थी। आई नेवर चोप इवन अ सिंगल ट्री, मैंने आपके घर में एक सिंगल लकड़ी तक नहीं काटी। सी हैड डन इट ऑल, वो सारा काम खुद करती थी, मैंने कभी नहीं किया। एंड वाई आई हैव चेंज्ड, मैं उसकी वजह से क्यों बदल गया। वाई सी चेंज में, उसने मुझे क्यों बदला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी तरीके से किसकी वजह से बदला हूँ, तो ओल्गा की वजह से बदला हूँ, इसलिए मैं उसके प्रति भी बहुत बहुत आभारी रहूँगा। एंड आफ्टर दैट शी सेड, सर नाउ दिस इज द टाइम फॉर द थिएटर, ड्रामा का समय हो गया है, द बेल रैंग, देखो घंटी बज गई, नाउ वी शुड गो, हमें चलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं ड्रामा देखने के लिए। सो इन दिस वे अ beggar was completely changed because of the kind deed of ओल्गा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी को बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं, लेकिन बदलने के लिए किसी को आपको कैसे ट्रीट करना होगा, बहुत ही समझदारी के साथ, प्यार के साथ ट्रीट करना होगा। जब आप प्यार से ट्रीट करेंगे तो सामने वाला क्या होगा, वो बदलेगा। वही हुआ कि जब प्यार से वो ट्रीट करती रही, समझाती रही, तो एक दूसरे से समझ में आ गया, ही वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड।